या तो रखे साया अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा जीवन उत्साह न्यूज़ पर आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको फिर लेकर चलूंगा आपकी सावधानी की तरफ। कोरोना महामारी का एक बार फिर से दौर वापस आ गया है और हम सब लोगों को अब इस दौर से निकलना है और उसी तरह से अपने आप को साबित करना है जैसे पहले किया है। इसलिए मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खबर की तरफ लेकर चल रहा हूं जो जुड़ी है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा जो हमारे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप ये मान लीजिए हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है शिक्षा। और शिक्षा जब प्राप्त करनी होती है तो हमें जाना कहाँ पड़ता है? स्कूलों में। अब तक का ग्राफ अगर देखें तो पिछले 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें, 31 साल पहले की बात करें तो प्राइवेट स्कूल का चलन नहीं होता था। सरकारी स्कूलों में ही लोग पढ़ते थे, वहीं पर आईपीएस आईएएस सब कुछ बनते थे। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का ध्रुवीकरण हुआ, बदलाव हुआ और प्राइवेट स्कूलों ने भी सरकारी स्कूलों का एक जगह कहीं ना कहीं ले लिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी शिक्षा में एक बहुत बड़ा अहम योगदान निभा रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाता है क्योंकि वहाँ की जो खर्चे हैं, वहाँ की जो फीस हैं, वहाँ के जो चार्जेस हैं, वो हर एक व्यक्ति बेयर नहीं कर पाता और करता भी है तो मजबूरी में करता है। ऐसे में शिक्षा के प्रति लोगों का जो एक रवैया है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है और लोगों के अंदर एक बात आती जा रही है कि सरकारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा क्यों नहीं मिल पाती है जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, अगर प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की बात करें, दे आर वेल एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है। लेकिन कारण क्या है? फिर सरकारी स्कूलों में उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पा रही है और लोगों का विश्वास वहां तक नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं खबर के बीच बीच में एनालिसिस करता हुआ लेकर चलूंगा आपको। लेकिन आज मैं जिस खबर में ले चल रहा हूं, यहाँ पर एक बड़ा ही अलग सा कार्य हुआ है, एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। मैं पूरे स्कूल से भी मिलाऊंगा आपको, प्रिंसिपल साहब से भी मिलाऊंगा। लोअर हडेटा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और स्कूल में टीचर्स ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है कि उनके जो सराउंडिंग टीचर्स हैं, जो स्कूल के आसपास के टीचर्स हैं, 2-4-5 किलोमीटर के बीच में या 7 किलोमीटर के बीच में, वो अपने बच्चों को इसी स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए इन्होंने एक निर्णय लिया है कि अपने बच्चों को हम इस स्कूल में पढ़ाएंगे, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके पीछे मैं 2-3 चीजें और भी लेकर चलूंगा आपको कि क्या बाकी स्कूलों को भी ऐसा एक रोल मॉडल बनाना चाहिए, बाकी टीचर्स को भी ऐसा सोचना चाहिए, अगर वो सोचते हैं तो क्या होता है और नहीं सोचते तो क्यों नहीं सोचते हैं, ये पूरे एनालिसिस पे मैं आपको लेकर चलूंगा। लेकिन हम बात कर रहे थे शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से आज ये एक जो ध्रुवीकरण हो गया, जो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ, इवन देन अगर मुझे पूछे तो मैं अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों का जो रवैया था वो रवैया बड़ा ढुलमुल सा था। बच्चों के अंदर जो एक प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बच्चों के अंदर जो एक सब चीज़ों का एक चाहिए, जो हमारी नीड है, उनमें कहीं ना कहीं डालने में या तो सिस्टम कमज़ोर रह गया या फिर उन्होंने लापरवाही करी या फिर कोई ना कोई कारण सरकारों की तरफ से रहे कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं तो सरकारों के पास में कोई भी कमी नहीं है। आज अगर मैं जिस स्कूल में खड़ा हूँ, ये लोअर हडेटा का स्कूल है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई कमी नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस स्कूल में भी वो आए वहाँ पर कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ करें कि लोगों का जो बिलीव है प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों पर वो बन जाए। मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें लाऊंगा स्कूल की। सबसे पहले स्कूल की मैं आपको जो लेबोरेटरी है उसके बारे में दिखा रहा हूँ कि यहाँ एक प्रॉपर लैब है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जो जेई और नीट के लिए, मेन के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। मतलब बच्चे का फाउंडेशन यहीं से बनाना शुरू कर दिया जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ये लोग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, प्रिंसिपल साहब से हम बात करेंगे, कहाँ से टाइम निकालते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो मेरे सहयोगी नीचे दिखा रहे हैं, एक ग्राउंड है यहाँ, ये करीब करीब 25 कनाल जो जगह है अब इस स्कूल के पास ग्राउंड के लिए बनी हुई है। और ये 25 जो कनाल जगह, ये पहले लोगों ने अपने सरकारी भूमि थी तो उसके ऊपर सबका अपना हिस्सा था, लेकिन सब लोगों ने अब डोनेट कर दी, तो एक बहुत बड़ी बात हुई। स्कूल के लिए 25 कनाल जगह होना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके साथ साथ में
पिछले वर्ष बरसातों में, पिछले वर्ष बरसातों में यहाँ पर एक जो स्कूल के वर्तमान में प्रिंसिपल हैं उनका और 2-3 बच्चों का खड्ड में पानी में फंसने की वजह से बहुत बड़ा एक हादसा होने से बच गया था, जिसकी वजह से सरकार ने यहाँ संज्ञान लिया और उस हादसे की वजह से यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनने के लिए जो है वो सरकार ने स्वीकृति दी और वो भी बनता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से तो बहुत काम कर रही है, लेकिन क्या स्कूल की तरफ से जो उसको अपग्रेड करने के, स्कूल को बेहतर बनाने के जो प्रयास हैं वो क्या किए जा रहे हैं, और ये जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं कि इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, हिमाचल प्रदेश के बाकी स्कूलों में क्या इसका इफेक्ट आने वाला है, ये मैं आपकी बात कराऊंगा प्रिंसिपल साहब से जो हमारे बीच में सुनील दत्त शर्मा जी हैं, और उनसे हम समझेंगे कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसको लेकर इनकी क्या राय है, क्या ये चाहते हैं कि आगे भी हो जाए, इनका अपना डिसीजन था कि क्या ये टीचर्स ने खुद का डिसाइड किया या इनके ऊपर थोपा गया, क्या कारण है। चलिए बात कराते हैं, उसको स्कूल को लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे सर आपको कि आपके स्कूल मैनेजमेंट में आप लोगों ने मिलकर ये जो डिसीजन लिया है कि आपके कुछ टीचर्स जो आसपास में हैं उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। सर मैं चाहूँगा कि इसको लेकर पहले आप प्रकाश डालें, किस तरह से ये चीज़ें आपके दिमाग में आई हैं और क्या आप चाहते हैं। पहले तो आपका धन्यवाद, आप विद्यालय के बारे में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये जो फैसला है ये अध्यापकों का अपना फैसला है। ये अध्यापकों ने डिसाइड किया है कि हमने अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है। किसी को हम प्रशासन की तरफ से, विद्यालय की तरफ से नहीं कहा गया। अध्यापकों ने खुद ही निर्णय लिया कि हमने इन बच्चों को पढ़ाना। कुछ के बच्चे लास्ट ईयर आए थे, कुछ के इस साल आ रहे हैं, कुछ के अभी आने वाले हैं जो +1 में +1 न्यू में। तो क्या मतलब ऐसा इन्होंने जो डिसीजन लिया है, क्या चीज़ें सोचकर आपके साथ डिस्कशन हुआ हो या आपने इनसे बात की हो, क्योंकि अब तक ये बात एक नई सी लग रही है कि हाँ स्कूलों ने ये डिसाइड किया है, टीचर्स ने, कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो क्या आपको कारण लगते हैं कि किस वजह से ये डिसीजन लेने की सोच रख रहे हैं ये? विस्तार से तो अध्यापक ही बता पाएंगे, लेकिन मैंने जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जी, अगस्त 2019 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। उसके बाद SMC की मीटिंग हुई। ये विद्यालय ऐसा विद्यालय है जिसमें लोगों का बहुत प्यार विद्यालय की तरफ है, जनता बहुत सहयोग करती है। तो जनता के सामने हमने एक मुद्दा रखा कि विद्यालय में हर क्लास में CCTV, ग्राउंड में, ऑफिस में, सब जगह CCTV लगने चाहिए। जी। तो जनता में से एक नरेश जी हैं अपने बिंडोस गाँव से, उन्होंने CCTV के लिए 1 लाख रुपये डोनेट किया। जी। भगवान जी ने 30,000 रुपये डोनेट किया, और अपने नरेश व्यास जी हैं उन्होंने भी 30,000 रुपये डोनेट किया। तो जनता ने मिलजुल के जो है वो CCTV कैमरे लगवाए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये लिया गया ताकि जो हमारा काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को पता चले कि विद्यालय में क्या हो रहा है। जी। अगर माता पिता चाहें तो वो पासवर्ड लेके घर में भी अपने बच्चे के ऊपर नज़र रख सकते हैं, और अध्यापक क्या कर रहे हैं उसकी भी जानकारी उनको घर बैठे बैठे मिल सकती है। विभाग चाहे तो विभाग भी उसके बारे में ऑनलाइन वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। शिमला से चाहे तो शिमला से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशंस की करते हैं। जी। दूसरा काम ये किया कि जब हम लोग सारा स्टाफ बैठा, स्टाफ ने ये चीज़ देखी कि हमारे बच्चे जो हैं, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, उनको कोचिंग लेने का कोई साधन नहीं है और वो महंगी फीस नहीं दे सकते हैं। जी। तो इसलिए सब ने मिलकर ये फैसला किया कि विद्यालय में ही ये व्यवस्था की जाए। तो हमने 6ठी से लेकर 12वीं तक जो कोचिंग मटेरियल है वो लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया, जो कि आपको अभी दिखाया भी हमने लाइब्रेरी में। जी। और वो उसके लिए जो टाइम टेबल है उसमें भी एक पीरियड जो है वो एडजस्ट किया। टाइम टेबल के लिए हमने जो समय निकाला, कुछ समय मॉर्निंग असेंबली से, कुछ रिसेस से, और थोड़ा 1-2 मिनट करके पीरियड से कम करके वो टाइम टेबल बनवाया। जी। तो 1 महीना अक्टूबर में वो लागू रहा, लेकिन अब कोरोना की वजह से वो अभी थोड़ा हाल्ट पे है। जी। जैसे ही ये कोरोना पीरियड ख़त्म होता है, क्लास रूटीन में लगती हैं, वो दोबारा से लागू होगा। बच्चों के लिए हर वक्त ये सुविधा है कि वो लाइब्रेरी में बैठ के इस मटेरियल को पढ़ सकते हैं, और ये भी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है कि इस लाइब्रेरी का प्रयोग पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आना चाहे वो आके कर सकता है, और छुट्टी के दिन भी इसको खुली रखने के लिए व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। सर यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने एक बड़ा अच्छी बात बताई कि आपने लाइब्रेरी का इंतजाम कर दिया, आपने टाइम टेबल भी एक नया शेड्यूल सेटअप कर दिया। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से और कोई बेहतर प्रयास भी सरकारी स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए किए जाने चाहिए, जो आपको लगता है कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं?
एक तो सरकार ने अपनी तरफ से अधिकतर सुविधाएं जो हैं वो विद्यालयों में उपलब्ध करवाई हुई हैं। बस एक है कि विद्यालय के जो हेड हैं उनको कुछ और पावर्स देके विद्यालय के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए जी। जैसे आजकल कोरोना काल है, तो एक जगह पे कोरोना की बहुत गंभीर समस्या होगी, दूसरी जगह उतनी गंभीर समस्या नहीं होगी। तो जो स्थानीय लोग हैं, प्रधानाचार्य हैं, पंचायत के लोग हैं, एसएमसी के लोग हैं, वो मिलके बेटर ढंग से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ विद्यालय को बंद करने की ज़रूरत है, कहाँ उसको चालू रखा जा सकता है जी। तो दूसरा सरकार को चाहिए कि ये जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एग्जामिनेशन के लिए किया है, ये सब क्लासेस के लिए कर दिया जाए जी। और इंस्पेक्शन का जो सिस्टम है वो सीधा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या शिमला से डायरेक्ट ऑनलाइन वहाँ से इंस्पेक्शन गवर्नमेंट जो वो कर सकती है जी। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं विद्यालय में दी गई हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत हैं। इतनी सुविधाएं कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता जी। बस हम लोगों को ही अभी और बहुत प्रयत्न करने हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जो एक विश्वास हमने खोया है उस विश्वास को हम बहाल कर सकें। अभी कितने बच्चे सर स्कूल में हैं और कितनी ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले? हमारे बच्चे जो थे 150 से कम थे। अभी हमारे जो बच्चे हैं वो 170 हुए हैं जी। इस सेशन की एडमिशन्स चल रही हैं, उम्मीद है कि अभी ये संख्या 200 तक पहुंचेगी जी। बहुत बढ़िया जी। एक सर मैं अभी आपसे लूँगा, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है, जो सीसीटीवी कैमरास को लेकर मैं मानता हूँ कि ये स्कूलों में सभी क्लासरूम में होने चाहिए, जैसे कि इन्होंने भी कहा। और ऐसा करने से एक तो पेरेंट्स का विश्वास बढ़ेगा, और जो कुछ मान लीजिए कई बार टीचर्स कई बार लापरवाही कर लेते हैं, क्योंकि एक धब्बा सा लग जाता है, दाग लग जाता है कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं, हालांकि दे आर वेल एजुकेटेड, लेकिन कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि जी वो लापरवाही करते हैं, पढ़ाने में ध्यान नहीं देते। और प्राइवेट स्कूल वालों को क्योंकि डर होता है, सैलरी लेनी है या बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इस भेदभाव को और इस बात को सरकारों को जो ये दाग लगा है, इसको मिटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी आप देखते होंगे तो ये स्कूल ये होगा मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से, लेकिन आज देखिए करते करते ये बिल्डिंग्स बन गई। ये हमें भी याद है, जब हम छोटे छोटे होते थे तो यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर ये बिल्डिंग्स नहीं होती थी, लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ है, ग्राउंड भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। विश्वास आपको करना है, और जो टीचर्स हैं उनको अपनी एजुकेशन जो है उसको बेहतर तरीके से प्रूव करना है, क्योंकि ये टीचर्स की बड़ी जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए शिक्षा व्यवस्था तो जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतना ही ज़्यादा हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे बीच में एक यहाँ पर लेक्चरर हैं, उनसे हम बात करेंगे और इनसे भी हम समझेंगे। क्या आपका भी बच्चा यहाँ पर आपने डाला है अभी? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मेरा बेटा जो है अभी 10th के एग्ज़ाम दे रहा है, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल झगड़ियाणी में है अभी, और +1 में मैं उसको इधर ही लाने वाला हूँ इस साल जी। तो यहाँ की जो मैं सुन रहा था अभी आप जैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं भी अभी अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन इस संस्था का जो कार्यशैली जो है उससे मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ। प्रधानाचार्य महोदय जी का जो मार्गदर्शन है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। यहाँ पर जो है वो बच्चों के जो है वो सर्वांगीण विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी की जो आपने अभी बात की, तो जितना मटेरियल मैंने यहाँ देखा आज तक की जितनी संस्थाओं में मैंने भी कार्य किया, इतना मटेरियल कहीं पर भी बच्चों को इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है जी। तो ये यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय जी के अथक प्रयास का ही फल है कि इतना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास इस टाइम लाइब्रेरी में है, और सभी टीचर्स जो है वो मिलजुल कर जो है वो उस मटेरियल का जो है वो पूरी तरह सदुपयोग करके जो है वो बच्चों को बेहतर से बेहतर जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो है वो हमारा शेड्यूल जो नया चलने वाला है उसमें जो है वो बच्चों को जो है वो कोचिंग जो देने जा रहे हैं, उसमें जैसे आपने अभी नीट और जेई की बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पास मटेरियल जो बच्चों को जो है वो जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए भी तैयार करेगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मटेरियल भी है, हिस्ट्री के रिलेटेड मटेरियल भी है, साइंस के रिलेटेड तो है। हमारे पास इसमें सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मटेरियल हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है जी। बहुत बढ़िया सर, ये इन्होंने अपनी बात बताई। यहाँ पर इनका भी बच्चा यहाँ पर लेने आने जा रहा है और प्रिंसिपल साहब ने भी सारी बातें बता दी हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है, बाकी स्कूलों को भी इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और एटलीस्ट जिनके बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद ही पढ़ा रहे हैं, अगर आपके बच्चे वहाँ पढ़ जाएँ तो इससे बड़ी तो कोई बात है, तो मैसेज होगा। क्योंकि कल आपको देख के कहते हैं ना कि बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता। जब आप खुद स्कूलों में पढ़ाते हैं और आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो आता ही है, क्योंकि आपको खुद पे ही बिलीव नहीं होता। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ा अच्छा एक मैसेज। हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब हैं, इनसे हम दोबारा बात करेंगे। सर, जैसे अभी हमने बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हमारे को, और हम पर्टिकुलर इसको ग्राउंड पे रखना चाहते हैं, समाज के बीच में भी रखना चाहते हैं कि
सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है, टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं, कोई कमी नहीं है, फिर क्यों गिरता गया? और ये सवाल शायद पूछना मेरा इसलिए भी अधिकार बनता है कि लोगों को एक मैसेज मिले। आखिर क्या वजह रही कि पिछले विश्वास जो लोगों के थे स्कूलों पे, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, आप भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, तब तो प्राइवेट होते भी नहीं थे, तो उस टाइम और आज में क्यों फर्क आ गया? क्या ऐसी वजह रही? सरकार की कहाँ कमी रही? ये जो बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में कम हुई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ 5 क्लासेस होती हैं। 5 क्लासों के लिए अधिकतर स्कूलों में या तो एक बच्चा एक अध्यापक है, बच्चों के लिए 5 क्लासेस के लिए या तो एक अध्यापक है या फिर 2 अध्यापक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अध्यापक हैं। जो अध्यापक पढ़ाने के लिए हैं उनके कहीं ना कहीं 6-6 महीने ड्यूटी लगी रहती है। कोई गिनती के लिए, किसी के लिए कोई मतलब दाएं बाएं उनको डिप्यूट कर दिया जाता है पढ़ाई के अलावा अन्य कामों के लिए। दूसरा क्या है कि जब सारी जनता जो है वो अंग्रेजी में शिक्षा चाह रही थी, हम लोग हिंदी में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे थे सरकारी स्कूलों में, तो सबसे बड़े जो 2 कारण हैं वो यही हैं कि क्योंकि अध्यापकों की संख्या, अगर 5 कक्षाएं हैं तो 5 ही अध्यापक होने चाहिए। 4 से भी काम नहीं चलता, 3 से भी काम नहीं चलता। बिल्कुल। अगर शुरू से ही हमारे 5 कक्षाओं के लिए 5 अध्यापक होते तो मुझे नहीं लगता कि ये संख्या कम होती। आज भी आप किसी भी विद्यालय के पास, इतने प्राइवेट विद्यालय के पास इतनी ताकत नहीं है कि जिस लेवल के टीचर सरकारी स्कूलों में है उस लेवल के टीचर वो हायर कर सकें। यहाँ नियरेस्ट आप कहीं भी किसी भी स्कूल में चले जाओ। लेकिन हुआ क्या है कि जो बच्चा प्राइमरी में जब वो प्राइवेट स्कूल में चला गया, इंग्लिश मीडियम उसने फॉलो कर लिया, आपको 100% इंग्लिश मीडियम जो सरकारी स्कूल में नहीं मिला, तो उस बच्चे के लौटने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो गए। अगर अध्यापक अच्छे से अच्छा भी काम कर रहे हैं, उस विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन क्योंकि उसका मीडियम और इंस्ट्रक्शन चेंज हो चुका है, उसकी वापसी कैसे होगी? तो इसके लिए अब सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ों का समाधान होगा और ये जो भाषा का जो समस्या थी उसका भी समाधान निकलेगा और अध्यापकों की संख्या भी बढ़ेगी। जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है और भारत को उसकी रूट्स से जोड़ने वाला आइडिया है और ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ेगी। जी, प्रिंसिपल साहब की एक अपील हम जरूर बीच में लेना चाहेंगे कि क्या ये अपनी जो भाव हैं वो व्यक्त करना चाहते हैं? मैं सिर्फ लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं, एडमिशन करवाएं, लेकिन एडमिशन करवाने के बाद अपनी जिम्मेवारी भी समझें। हर रोज़ बच्चों का काम जो चेक करें, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करें और देखें किस सब्जेक्ट का काम किस दिन नहीं हुआ है। अगर किसी सब्जेक्ट का काम किसी दिन नहीं हुआ है तो आप संबंधित अध्यापक को फ़ोन करें, प्रधानाचार्य को फ़ोन करें। अगर आपको लग रहा है कि वो लगातार किसी सब्जेक्ट में काम नहीं हो रहा है या विद्यालय में ठीक से प्रशासन नहीं चल रहा है, प्रधानाचार्य ठीक से काम नहीं कर रहा है या अध्यापक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास शिकायत करने के तरह तरह के साधन उपलब्ध हैं। आप पहले तो विद्यालय में ही आके शिकायत कर सकते हैं कि जी भाई पढ़ाई जो है इस तरह से सही नहीं हो रही, ऐसे सुधार होना चाहिए। वाशरूम साफ़ नहीं है तो आप आके विद्यालय में बोल सकते हैं। कमरों में बैठने की दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको चाहिए कि आप विद्यालय में आकर बताएं। फिर भी समाधान नहीं होता है तो सीएम हेल्पलाइन है, आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं कि भी अध्यापक जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को हटा लेना वो समाधान नहीं है। सरकारी विद्यालय जनता के विद्यालय हैं और जिस खर्चे पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है उस खर्चे पर कोई भी प्राइवेट स्कूल पढ़ाई नहीं करवा सकता। जो क्वालिटी टीचर सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध हैं वो बाकी जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। तो जनता को चाहिए कि विद्यालय के साथ मिलकर एसएमसी के माध्यम से अपने आप कोई सामाजिक समूह बना के विद्यालय में जो काम हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखे। अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसके समाधान के लिए आपके पास तरह तरह के चैनल जो सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं उन चैनलों का उपयोग करें और उस समस्या का समाधान निकलवाएं। अगर कोई प्रधानाचार्य ठीक काम नहीं कर रहा है या कोई अध्यापक ठीक काम नहीं कर रहा है उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन बच्चे को हटा लेना ये समाधान कतई नहीं है। तो मैं तो लोड हेडेटा और उसके आसपास के गांव के सभी माता पिता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में एडमिशन दिलवाएं और जो हमने कहा है अगर वो काम हम नहीं कर रहे हैं तो उसकी शिकायत पहले हमारे पास करें, हम उसका समाधान करेंगे। हम नहीं करते हैं तो आप आगे सीएम हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत करें, समाधान जरूर मिलेगा। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग कोरोना काल में अपना अपना ध्यान रखें और घर में बच्चों की पढ़ाई का मॉनिटरिंग करें। कोरोना काल में माता पिता की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, हमारी लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं,
लेकिन अभी हो क्या रहा है कि कक्षा में अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 2 या 3 या 4 क्लास में आ रहे हैं, तो ये माता पिता को देखना है कि उनका बच्चा कक्षा क्यों नहीं लगा रहा है। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बच्चा क्लासेस नहीं लगा रहा है, तो बच्चे का नुकसान होता है, अध्यापक का नुकसान नहीं होता, किसी प्रधानाचार्य का नुकसान नहीं होता। तो माता पिता को भी जागरूक होना है साथ में, और अध्यापकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तभी बच्चों का चहुमुखी विकास जो संभव है। यहाँ प्रिंसिपल साहब ने बहुत 2-3 बातें बड़ी अच्छी बताई हैं कि क्या कमी, क्योंकि देखिए अपनी कमियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छाइयों की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे बीच में एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने स्कूल के योगदान, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। ये आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं और यहाँ के लोकल ही रहने वाले हैं। तो इन्होंने अभी CCTV कैमराज के लिए, स्कूल के वाइट वॉश के लिए काफ़ी डोनेशन किया है। मिस्टर नरेश जी हैं, मैं बात कराऊंगा आपकी, और ये मैं इसलिए भी बात करा रहा हूँ कि बाकी लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि हम लोग दान करते हैं, हर जगह देते हैं। स्कूलों में भी थोड़ा सा आप दिल से कुछ सहयोग कीजिए, क्योंकि ये स्कूल जो है वो आपके ही बच्चे आएंगे यहाँ पर, आपके गांव के लोग आएंगे, और उन बच्चों को अगर कुछ सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। जब प्राइवेट स्कूल इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं तो सरकारी स्कूल क्यों नहीं कर सकते हैं? सरकार के पास आखिर कमी किस चीज़ की है? तो नरेश जी से बात कराऊंगा। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। बधाई देना चाहते हैं सबसे पहले हमने आपको कि आपने CCTV कैमराज के लिए यहाँ पर डोनेशन किया, वाइट वॉश भी आप ही करवा रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। ओके। तो कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल, हमें अपने जो सरकारी स्कूल हैं इनको ही ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, और इन पे ही हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए हर किस्म से, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना, वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं होती है, ये हमने देखा है जी। ठीक है जी। तो अभी काफ़ी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, और बाकी ये हम सभी का योगदान होना चाहिए जी। एक आदमी का तो हो नहीं सकता है जी, सभी आपस में योगदान मिल बांट के करेंगे तो ये डेवलपमेंट काफ़ी ऊपर जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर नरेश जी से मैंने आपकी बात कराई, जो मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ। लोअर हडेटा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का ये स्कूल है। बाकी स्कूलों को भी इस रास्ते पे जुड़ चलना चाहिए, और कमियों को ठीक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ज़रूरत है कि हमारे अंदर वो इरादा होना चाहिए, और मैनेजमेंट का वो डिसीजन होना चाहिए, वो पावर होनी चाहिए कि वो स्कूल को अपनी प्रॉपर्टी, वो जैसे ना एक मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं ना प्राइवेट स्कूल में, उस एटीट्यूड के साथ आएँ। जब वो उस एटीट्यूड के साथ स्कूल में आएंगे कि आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता, और कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं कर सकता, और कोई भी काम गलत नहीं हो सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है, और आप इसको तजुर्बा करके देखिएगा। क्योंकि जब आप स्कूल में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको सिर्फ अपनी नौकरी बजानी है, अपना टाइम पास करना और रिटायरमेंट के लिए पहुंचना है, तो फिर कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। बल्कि आपको आना चाहिए यहाँ पर एक ऐसे एटीट्यूड के साथ में कि ये मेरा स्कूल है और इस स्कूल को डेवलप करना मेरी जिम्मेवारी है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से, और आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा लोगों तक, और अपना विश्वास हमारे साथ जिस तरह से आपने बनाया उसी तरह से बनाइए। हम प्रयास करते हैं कि आपके बीच में एक मुद्दे को आपके बीच में एक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ लाया जाए, ताकि उसके जो जितने भी पहलू हैं वो सारे के पहलू रखे जाएं। स्कूल ने अपनी तरफ से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है, और इसके लिए हम बधाई देते हैं। शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो बेहतर काम कर रही है उस तरफ और आगे बढ़ें। अपने बच्चों को, अपने समाज को साक्षर करने के लिए हम जो भी योगदान दे सकते हैं वो दें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे।